ऐसे विशुद्ध आत्मा का जब जन्म होता है तो उसको नहीं पता होता है कि हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, हमारे बुआ जी हैं। इस प्रकार के बंधनों में वह पड़ता हुआ पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है कि वह परम पद को नहीं प्राप्त हो पाता है। और जब हमारा आपका जन्म हुआ तो जन्म होने के कुछ समय बाद दादाजी का स्टेशन नजदीक आ गया। दादाजी को शमशान पर विदा करके आए। थोड़े समय बाद और बड़े हो गए, विवाह हो गया, जिसके बारे में हमें आपको अभी तक नहीं पता था। विवाह के रश्मियों में बंध गए और विवाह हुआ तो पिताजी का स्टेशन नजदीक आ गया। पिताजी को विदा करके चले आए। पिताजी की सीट खाली हुई तो पुत्र की प्राप्ति हो गई। इस संसार में जब सीट खाली हो जाती है तो कोई न कोई यात्री आकर सीट ग्रहण कर लेता है कि भगवान नारायण की माया रूपी संसार है। श्री गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव महाराज को बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं और कहते हैं, पिताजी आप भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हुए भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करिए, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। और श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, यह मानव रूपी शरीर क्षणभंगुर है। इस मानव शरीर का एक पल का भी भरोसा नहीं है। इस संसारिक राग से हमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। और गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, इस लौकिक धर्म का परित्याग करके आप अपने परम धर्म का आश्रय ग्रहण करिए। जिस प्रकार से आप घर से निकले लक्ष्य बना करके कि हमें आपको हमारे कैप्टन साहब के यहाँ कथा श्रवण करने जाना है, और घर से निकले आप, और रास्ते में अगर आपको कोई आगंतुक व्यक्ति मिल गया और रास्ते में कहा, भैया राम राम, माताजी तो कुएं में जाकर अपना प्राणांत कर दिया, पिताजी वन को चले गए, अब निश्चित ही मेरा नंबर है। और गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के पास आकर कहते हैं, भैया अगर आपका आदेश हो तो हम तीर्थों का भ्रमण करके चले आते हैं। धुंधकारी को लगा कि भी अगर घर से बाहर चले जाएंगे तो मैं आनंद पूर्वक से अपने घर में रहूंगा। और गोकर्ण जी धुंधकारी की आज्ञा पा करके तीर्थ यात्रा पर निकले। और धुंधकारी इधर अकेला होकर के बाजार से 5 वेश्याओं को लाकर घर में बैठा लिया, और इस प्रकार से दुराचार में प्रवृत्त हो गया कि प्रतिदिन रोज चोरी करना, जुआ खेलना, नाना प्रकार की व्यभिचार कर्म करने लगा। एक दिन धुंधकारी इतना धन चुरा कर लेकर आया कि 5 वैश्याएं देख करके आश्चर्यचकित हो गई और विचार करने लगी कि प्रतिदिन चोरी करके लाता है और एक दिन निश्चित ही पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो हमें आपको भी कारावास होगा। सभी गणिकाओं ने विचार बनाया, और विचार यह बनाया कि धुंधकारी को रात में खूब मदिरा पान करवाया, और मदिरा पान करवा करके उसकी खटिया पर जिस खटिया पर वो धुंधकारी लेटा था उस खटिया को रस्सी से बांध दिया। और बांधने के बाद 5 गणिकाएं ने धुंधकारी को खूब पीटा, लेकिन जब देखा कि उसकी मृत्यु नहीं हुई
तो एक गणिका घर के अंदर गई और चूल्हे में आग थी। आग के अंगारे को ला करके धुंधकारी के मुख में डालना प्रारंभ कर दिया। अब आग की अंगारे से अतृप्त होकर के धुंधकारी की प्राणांत हो गई। बोली भागवत भगवान की जय हो। और जब धुंधकारी की प्राणांत हो गई, पांचों गणिकाओं ने उसी जगह पर गड्ढा खोद करके धुंधकारी को गाड़ दिया और सभी गणिकाओं ने बराबर धन से बंटवारा किया और अपने घर को चली गई। कुछ समय बाद गोकर्ण जी को यह जानकारी मिली कि हमारे पिताजी और भैया दोनों परधाम के लिए प्रस्थान कर गए। तो गोकर्ण जी महाराज गया इत्यादि तीर्थों में जाकर अपने पिताजी के लिए, अपने भाई के लिए गया श्राद्ध पिंडदान किया। और कुछ समय बाद जब अपने घर पर पहुंचे, रात्रि के समय गोकर्ण जी महाराज पहुंचते हैं और एक सुंदर स्थान साफ करके विश्राम करने लगते हैं। और जैसे ही विश्राम करना प्रारंभ किया कि गोकर्ण महाराज देखते हैं कभी भेड़े के रूप में आता और कभी भैंसी के रूप में आता। गोकर्ण जी महाराज ने आवाज लगाई, कौन हो? लेकिन वह मात्र संकेत मात्र कर पा रहा है, संज्ञा मात्र शिकारम, क्योंकि वह प्रेत मुख से बोल नहीं सकता है। गोकर्ण जी महाराज हाथ में तुरंत जल लेकर के जल को अभिमंत्रित किया और जैसे ही जल को अभिमंत्रित करके उस प्रेत आत्मा की मुख पर जल का छींटा मारा। प्रेत आत्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः शुकीयेनैव दोषेण ब्रह्महत्वं नासितं मया। महाप्रेत बोल पड़ा कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और आज मैं अपने दोषों के कारण से इस ब्रह्म तत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत पीड़ा का दुख भोग रहा हूं। पूरे जीवन में मैंने जितने पाप किए, जितने दुष्कर्म किए, उसकी कोई गणना नहीं है भैया। उन पापों का आज यही परिणाम प्राप्त हुआ है कि आज मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूं। केवल प्रेत वायु का आहार लेते हैं और धुंधकारी कह रहा है भैया केवल मैं वायु का आहार ले रहा हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज से प्रार्थना कर रहा है, भैया आप तो साक्षात करुणा के अवतार हैं, आप मुझ पर अनुग्रह करें, मुझे इस भयंकर प्रेत पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण ने कहा, भैया तुम्हारे लिए मैंने गया श्राद्ध में पिंडदान की, क्या उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकी? तो धुंधकारी कहता है, गया सती नापी मुक्त में ना भविष्यति। अरे धुंधकारी कहता है, भैया गया इत्यादि में एक नहीं आप हजारों पिंडदान करें, उससे भी भगवत कथा प्रारंभ किया। तो धुंधकारी शरम वेश में वायु रूप में आकर के उस सप्तगंधी रूपी वास में आकर प्रविष्ट हो गया। और जैसे जैसे एक एक दिवस की कथा संपन्न हुई, 7 दिन संपन्न होते ही 7 गांठ बांस के फट गए और एक दिव्य पुरुष में प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दामंडितः
और जैसे ही सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण किया, दिव्य पुरुष में